सांप दोस्तों यहाँ नहीं है। अगर उसे मेरे अंडों की चिंता होती तो वो कभी मेरे अंडे छोड़कर ना जाता। दूसरे पेड़ पर गोरी कव्वे ने भी 2 अंडे दिए थे। वो अपने पति कालू कव्वे से कहती है, कालू जी सुनो, इस पेड़ पर मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। तुम जाओ और चिड़िया को वहाँ से भगा दो और हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर ले जाते हैं। हाँ गोरी, अब तो हमें सांप से भी कोई खतरा नहीं है। जैसे उसने चिड़िया से दोस्ती की, ऐसे ही वो हमसे भी दोस्ती कर लेगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। क्या मतलब कव्वे भैया? मैं समझी नहीं आपकी बात। मेरी पत्नी ने भी 2 अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इस पेड़ पर रहते हैं। तुम किसी और पेड़ पर चली जाओ। मगर आपने खुद मुझे कहा था इस पेड़ पर घोंसला बनाने को। और अब जाने का भी तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ज्यादा चू चू मुझे पसंद नहीं है। करती भी तो क्या, चिड़िया बेचारी रोते हुए अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चल देती है। कौवा और कव्वी अपना घोंसला उस पेड़ पर रख लेते हैं। जब सांप आएगा तो मैं करूँगी उससे दोस्ती की बात। नहीं, मैं करूँगा। इतने में सांप भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। कौवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी दोस्त चिड़िया कहाँ है? सांप जी, वो बहुत छोटी और कमजोर है। तुम्हारी उस छोटी चिड़िया से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। आज से आप हमारे दोस्त बन जाओ। फिर सांप का ध्यान कौवों के अंडों पर जाता है। हाँ, ठीक कहा तुमने। वो बहुत कमजोर थी। मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर आप यहाँ बैठे हमारे अंडों के पास और हम आपके लिए फल लेकर अभी आते हैं। फिर कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया छोटी थी और उसके अंडे भी छोटे थे। कव्वी, तुम्हारे अंडे तो चिड़िया से भी बड़े हैं और स्वादिष्ट भी होंगे। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवों के अंडे पी लेता है और अपनी खोखर में जाकर गहरी और लंबी नींद सो जाता है। शाम को जब कौवे वापस आते हैं तो वहाँ ना सांप था और ना ही अंडे। हाँ, एक अंडे का खोल सांप की खोखर के पास पड़ा था। कालू, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो सांप तो बहुत धोखेबाज निकला, वो मेरे अंडे पी गया। हाय। अगर हम यहाँ ना आते तो वो सांप चिड़िया के अंडे पीता, मगर हमने खुद ही अपने पंजों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर वो दोनों बैठकर रोने लग जाते हैं और चिड़िया दूर ऊंचे पेड़ पर अपने अंडों को लिए आराम से बैठी हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो कोई गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है खुद ही उसमें गिर जाता है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद।